durmayacağız. Uç bastır. Ulan gayrı kayının mükündür. तो जनाब हमने ये देखा कि कुर्रस उस्मान की एक और बहुत ही बेहतरीन और ऑसम की एपिसोड आ गई और जिसने जो है अपने तमाम नाजरीन के दिल जीत लिए, क्योंकि इसमें हमने ये देखा कि उस्मान बे ने एक और फतह हासिल कर ली और फतह हासिल कर ली है उन्होंने मैकेजे किला की। मैकेजे जो किला है इसकी जो फतह हासिल की है ये उस्मान बे की दुश्मनियाँ कम करने में साबित हो सकता है, बहुत मददगार हो सकता है। और उस्मान बे की जो दुश्मनियाँ चल रही हैं याकूब बे और जानदार बे के कबीले से, तो यहाँ पर इनकी दुश्मनियां जो है कुछ कम हो सकती है, लेकिन अभी फौरी तौर पर नहीं होंगी, ये थोड़ा सा आगे जाकर होना है। मैकेजे किला कैसे फतह किया गया, मैकेजे किला के बारे में मैं अभी आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाला हूं और आपको इस डॉक्यूमेंट्री में ये भी बताऊंगा कि मैकेजे किला अभी सन 2024 में किस हाल में मौजूद है। और यहाँ पर हमने ये देखा कि जब उस्मान बे किले में पहुंचे थे तो उनको थोड़ी सी जो है रेजिस्टेंस सामने आई उनके और उसके बाद उन्होंने उसको फतह किया। बट अगर हम रियल हिस्ट्री उठाकर देखें तो रियल हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि उस्मान बे वहां पर गए और तैकफुर ने जो हथियार डाल दिए थे और उस्मान बे ने इस किले को बहुत आसानी से फतह कर लिया था। बट ये ड्रामा है, इस ड्रामे में कुछ ना कुछ तो लोगों को थ्रिलिंग चीजें दिखानी होती हैं, तो इसलिए जो है महमद बुज़दाग ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया कि लोगों को जो है थोड़ा सा थ्रिल भी दिखाया जा सके। अभी भी हमने यही देखा कि याकूब बे और जानदार बे के कबीले ने जो है वो उस्मान बे के साथ अपनी दुश्मनियां निभाना शुरू कर दी हैं और बहुत ज्यादा दुश्मनियों में आगे बढ़े चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उस्मान बे की एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि उस्मान बे कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनकी तलवार से किसी मुसलमान का खून बहे, अपने भाइयों का खून नहीं बहाना चाहते हैं उस्मान बे कभी भी। और इसी वजह से उस्मान बे ने अभी तक जो है तलवार नहीं उठाई है, बल्कि उनको रोकने की कोशिश की है अपने जोरे बाजू पर। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मैकेजे किला के ऊपर जो मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो देखें और रियल हिस्ट्री को जानते हैं। आशिक पाशाज़ादा हिस्ट्री के 20वें चैप्टर में सल्तनत उस्मानिया के ज़रिए मैकेजे की फतह और तुर्क तसल्लुत का आगाज़ जो आज तक बिला ताअत्तुल जारी है कुछ इस तरह से बयान करते हैं। उस्मान गाजी अपने साथ वाले फौजियों के साथ मैकेजे पहुंचे और मैकेजे के तैकफुर ने बगैर किसी लड़ाई के हथियार डाल दिए और उस्मान बे को बगैर किसी खून खराबे के ये फतह हासिल हो गई थी। उस्मान बे ने मैकेजे में बहुत से आइयों और गाजियों को भी आबाद किया जो कि उन्होंने फतह किए हुए थे। उसके बाद तुर्कमान कबाइल और अल्परेंस जो मैकेजे में आबाद हुए, उन्होंने इर्द गिर्द के इलाके में नए गांव कायम किए और इस इलाके को भी तुर्क और इस्लामी बना लिया और इनके मकामी यूनानियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम हो चुके थे। कहा ही जाता है कि उस्मान बे के साथियों के पोते में से जो कि अपनी शनाख्त मनाओ के नाम से कराते हैं वो अब भी वहीं पर रहते हैं। मज़ीद ये भी कि हकीकत ये है कि ये वो गांव है जहां खलील इब्राहिम, जिन्होंने आज़ादी की जंग के दौरान अतातुर्क और तुर्क फौजों को बहुत मदद फराहम की थी, वो भी रहते थे। और ये कि यहाँ पर माहौल का दिफा करने वाली तुर्क फौजों का हेड क्वार्टर कायम किया गया था, जिससे उनकी तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ और मैकेजे की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। आई होप कि आपको एक डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस डॉक्यूमेंट्री के लिए आप एक लाइक कर दीजिए वीडियो पे और इसके बाद मैं अब आपको बताता हूं कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। अभी लेटेस्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि ओरहान बे ने बोरान और कोनूर की मदद से ओलजाए को पकड़ लिया और पकड़ के अपने कबीले में लेकर आए, उन्हें बांध दिया है और साथ में कोनूर और बोरान को भी बांध दिया है। दरअसल ये दोनों उस्मान बे के हुक्म के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है और ओलजाए को या याकूब बे को और जो जानदार कबीला है उसे ये महसूस हो रहा है कि शायद ये जो है उस्मान बे के खिलाफ काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम उस्मान बे के सिपाहियों को, उनके सरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो उनके साथ 100% लॉयल होते हैं और वो कोई ना कोई फरीजा अंजाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी वो अपने वजीफे पर ही मौजूद है, उसके लिए उन्हें मार भी खानी पड़ी, मार भी खा रहे हैं और सजा भी भुगत रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अब आने वाली एपिसोड में जो है उस्मान बे का मंसूबा क्या होगा। तो उस्मान बे जो है अब ओलजाए को मारेंगे नहीं, अगर मारना होता तो ओरहान बे पहले ही मार देते जहां से उसे पकड़ के लाए थे। दरअसल उस्मान बे ये चाह रहे हैं कि जो अभी तक ओलजाए ने काम किया है वो अपने मुंह से कबूले और कबूलने के बाद ये भी पता चले कि इसकी डोरें कहां से जाकर मिलती हैं, ये कहां से अहकामात ले रहा है और कहां कहां काम कर रहा है। और ये सारी चीजें वो याकूब बे और जानदार कबीले के सामने लाकर रखना चाह रहे हैं और ये भी बताना चाह रहे हैं जो काजी रुकनुद्दीन का कत्ल हुआ था वो भी ओलजाए नहीं किया था और जो अहमद शहजादे का कत्ल हुआ था उसका कातिल भी
ओलजाए है। ये सारी बातें सामने लाने के बाद ओलजाए का जो सर है उसके कंधों से उतार दिया जाएगा। अब उस्मान बे ये करेंगे कि यहाँ पर कोनूर और बोरान के जरिए से ही ओलजाए को फरार करवा देंगे। ओलजाए, कोनूर और जो बोरान है, ये तीनों यहाँ से कबीले से किसी तरह फरार होने में कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद उस्मान बे इनके पीछे लगे रहेंगे। ओरहान को या अलादीन को फरीजा सौंपेंगे। वजीफा दिया जाएगा कि आप इनके पीछे जाओ और देखें कि इनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, और जब ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे उस्मान बे, उसके बाद जो है ओलजाए का काम तमाम हो जाएगा। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो प्लीज जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुर्नुस उस्मान ड्रामा आपको कितना अच्छा लगता है ये जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Durmayacağız. Uç bastır. Ondan gayrı kayının mümkün. Allah!